कुरुक्षेत्र की लड़ाई, जब अर्जुन और कर्ण के बीच बाण चल रहे थे, बाणों की बौछार हो रही थी और देवतागण भी देखे जा रहे थे, तब देखा उन्होंने कि अर्जुन की ओर से जब बाण छोड़े जाते तो कर्ण का जो रथ था वो 25 से 30 फुट पीछे की ओर चला जाता, फेंक जाता। और देवतागण भी देखे जा रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। यह अद्भुत नजारा था उनके लिए। लेकिन जब कर्ण की ओर से बाण चलते तो वो भी कम नहीं थे। तब अर्जुन का रथ भी 3 से 4 फुट पीछे की ओर चला जाता। जब भी होता तो श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाते थे। वो हर बार कर्ण के जब भी तीर चलते तो उसकी वाहवाही करते, लेकिन अर्जुन के बाणों की एक भी बार वाहवाही नहीं की। अर्जुन ने हर बारी इस बात को मन में दबा कर रखा। लेकिन जब दिन का अंत हुआ तो उसके बाद वो श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, ऐसा क्यों कि जब भी मैं बाण चलाता था तो कर्ण का रथ 25 से 30 फुट पीछे की ओर चला जाता, लेकिन फिर भी आपने मेरे हुनर के बखाने किए। लेकिन जब उसकी ओर से बाण चलते और हमारा रथ थोड़ा भी हिल जाता तो आप उसके तीरों के बखान करते थकते नहीं थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हारे रथ का सारथी मैं यानी कृष्ण है। तुम्हारे रथ की ध्वजा पर साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, उनके आशीर्वाद हैं। और तुम्हारे रथ के पहियों पर शेष नाग। और फिर भी कर्ण की ओर से जो बाण चलते थे उसकी वजह से अगर हमारा रथ हिल भी जाता था तो ये बात अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। अब सोचो, कर्ण के पास, उसके रथ के पास ऐसी कोई विशेष शक्तियां नहीं थी, लेकिन वो जो भी कर रहा था अपने बलबूते पर कितने धैर्य के साथ और बहादुरी के साथ लड़ा। जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई खत्म हुई तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन से कहा कि पहले इस रथ से तुम उतर जाओ। और उसके बाद श्री कृष्ण खुद उतरे उस रथ से, और उनके उतरते ही उस रथ ने आग पकड़ ली और वो भस्म हो गया, राख हो गया। अर्जुन ये देखकर अचंभित हो गया। उन्होंने पूछा कि हे कृष्ण, ये कैसे हुआ? तब कृष्ण ने जवाब दिया कि हे अर्जुन, ये तुम्हारा रथ बहुत समय पहले ही जल के राख हो चुका था, वो भी कर्ण के तीरों की वजह से। ये तो मैं था और साथ ही हनुमान जी के आशीर्वाद जिन्होंने इस रथ को बचाए रखा था। अर्थात जब भी अपने जीवन में ये विचार आए कि ये मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूं, तब याद रहे कोई दैवीय शक्ति है जो हमें सुरक्षित रख रही है, जो हमारे मार्ग को साफ कर रही है और जो सही समय आने पर हमें अवसर प्रदान कर रही है। बाकी इतना तो जरूर से याद रहे कि अभिमान और अकड़ वो मानसिक बीमारियां हैं। अभिमान और अकड़ वो मानसिक बीमारियां हैं जिनका इलाज समय पर और कुदरत पर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार, हर गुरुवार मेरी इसी ओनियन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रखने की कोशिश करती हूँ। जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं बात आप तक पहुंच जाए। अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर से करें। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से टेक केयर।